नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को भरपूर समर्थन देने का वादा किया है और दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहने का भी वादा किया है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जब उन्होंने बातचीत की तब। सवाल यह है कि दोस्ती निभाना एक बात, लेकिन कुछ ऐसे बयान देना जिससे आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति के लिए जरूरी है वो अगर धागे टूट जाएं तो फिर उस बयान पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम क्यों कह रहे हैं कि चर्चा करना जरूरी है? वो कि इसलिए कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और उसमें रूस के मुखालफत में तमाम पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में खड़े हो गए हैं और अभी तक अगर जेलेंस्की वजूद में है, राष्ट्रपति के तौर पर काबिज हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के सहयोग से वो अपनी सत्ता चला पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अमेरिका जो सहायता यूक्रेन को पहुंचा रहा है, उस सहायता के बगैर यूक्रेन अब तक पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता। लेकिन जेलेंस्की भी अभी राष्ट्रपति के पद पर हैं और उनका देश भी चल रहा है, हालांकि पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह हो चुका है। लेकिन जो बाइडेन ने इजराइल पहुंचने के बाद जब वहां से वो लौटे, सारे वायदे करके, पूरा भरोसा दिला करके, तो उन्होंने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन और हमास दोनों अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझिएगा ये वाक्य। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि दोनों में एक समानता है और वो ये है कि दोनों अपने पड़ोसियों के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित हैं। अर्थात वो अपने पड़ोसियों का लोकतंत्र समाप्त कर देना चाहते हैं। क्या बाइडेन ने ये सही कहा? अगर आप इससे सहमत हैं तो जरूर सोचिएगा और असहमत हैं तो इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो बाइडेन ने जो कहा, क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं तो व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका इराक पे कार्रवाई किया था तो पूरी दुनिया ने उसका विरोध किया था, लेकिन उन लोगों ने साथ दिया था जो आतंकवाद के नाम पर, या उस समय जो सद्दाम हुसैन की सरकार थी उनके जुल्मों सितम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जो कुछ किया उसका लोगों ने साथ दिया। कई पश्चिमी देशों ने खुल करके साथ दिया। भारत जैसे देश तटस्थ रहे लेकिन अमेरिका का साथ निभाते रहे एक हद तक। ये तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राजनयिक मिशन और कूटनीति में चलता है। लेकिन एक राष्ट्रपति की तुलना हमास जैसे आतंकी संगठन से कर देना यह बिल्कुल गलत है। हालांकि हमास गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है, ऐसा बताया भी जाता है और ये सच भी है कि हमास के प्रतिनिधि बाकायदा गाजा पट्टी के चुनाव में विजय प्राप्त करके सत्ता में बने हैं, ये अलग बात है। लेकिन हमास एक आतंकी संगठन है। अगर व्लादिमीर पुतिन की हमास से तुलना कर दी जाती है तो इसका मतलब है कि रूसी जनता को भी जो बाइडेन ने आतंकी करार दे दिया, क्योंकि उन्होंने पुतिन को भी हमास की कैटेगरी में खड़ा किया। सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने जब जेलेंस्की को दोषी ठहरा करके यूक्रेन पर हमला किया तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों के सह पर जेलेंस्की ये चाहते हैं कि नाटो और अमेरिका रूस की सीमा पर आकर के खड़े हो जाएं, और रूस ऐसा कतई नहीं चाहेगा। तो जो रूस पर संकट आना था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने जेलेंस्की को सबक सिखाने का निर्णय लिया और जेलेंस्की के देश अर्थात यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में क्या और किस तरह की स्थिति बनी वो आपसे छिपी नहीं है। पिछले 1.5 साल से अधिक समय से ये युद्ध चल रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी फ्लैशबैक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के बाइडेन को यह बयान देना नहीं चाहिए था। वैसे बाइडेन अगर दे रहे हैं तो ये रूस और बाइडेन का मामला है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम अपने को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भारत का भी जिक्र किया और कहा ये कि भारत के सहयोग से
हम एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे जो पश्चिमी एशिया को भी साथ लेकर के आगे बढ़ता और सबका विकास होता। ये बात भी सही है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में जो समझौता हुआ है उसमें इजराइल एक पॉइंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पर हाइफा जो पोर्ट सिटी है वहां पर एक पैकेज मिलना था, और उस पैकेज के जरिए जो कॉरिडोर बनना है उसमें हाइफा का बहुत बड़ा योगदान होगा, हाइफा पोर्ट का, और वो इजराइल का पोर्ट है। तो पूरी तरीके से पश्चिमी एशिया के देश जिसमें कई इस्लामिक देश हैं वो सब शामिल हो जाते, यूएई और अरब भी उसमें शामिल हैं, और तमाम देश, कतर, बहरीन, कुवैत, सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि उन्होंने फिर भारत का नाम लिया, और भारत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सहयोग से हम बहुत बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे थे और दुनिया में शांति स्थापित हो रही थी। लेकिन हमास ने इजराइल को तबाह करने का जो बीड़ा उठाया, इसलिए इजराइल का साथ देना जरूरी है, और अमेरिका इजराइल चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है उसके वजूद के लिए पूरी तरीके से साथ खड़ा रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने बात कही तो कही, पुतिन की तुलना हमास से की तो की, लेकिन किया क्यों ऐसा, तो ये भी जान लीजिए। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको एक बड़ी आर्थिक सहायता, एक बड़ा आर्थिक पैकेज देना है। हालांकि इजराइल को हमेशा अमेरिका से आर्थिक पैकेज मिलता है, लेकिन इस बार वो आर्थिक पैकेज बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा होगा, और ऐसा ही पैकेज उनको जेलेंस्की को देना है, यूक्रेन संकट को खत्म करने के नाम पे, सहायता के नाम पर। अब इन दोनों देशों को जो सहायता देनी है उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से उनको अनुमति लेनी होगी, इसलिए वो ये डर दिखा रहे हैं। लेकिन डर दिखाना अलग बात है, लेकिन पुतिन जैसे राष्ट्रपति की, हालांकि वो भारत के दोस्त हैं इसलिए हम ऐसा सवाल नहीं उठा रहे, इसलिए कि एक राष्ट्रपति को जो कि रूस का राष्ट्रपति है, कोई कितना भी कहे, अमेरिका ना भी माने, अमेरिका का प्रतिद्वंदी रूस है, लेकिन उसकी तुलना वो हमास से नहीं कर सकते। और फिर अगर वो हमास से तुलना कर रहे हैं तो कल पुतिन अगर जो बाइडेन की तुलना किसी ऐसे आतंकी संगठन से कर दें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को खराब करने और स्तरहीनता की पराकाष्ठा को छूने जैसा ही एक बयान है, जो शायद जो बाइडेन को नहीं देना था। अगर व्हाइट हाउस या अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सलाहकारों के कहने पर उन्होंने ये बयान दिया है या अपने मन से बयान दिया है, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। और देखिएगा आने वाले समय में इस पर प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हमास की तुलना कतई व्लादिमीर पुतिन से नहीं की जा सकती। हाँ, पुतिन को एग्रेशन दिखाने के लिए, यूक्रेन पर बमबारी करने के लिए, जबरदस्त बमबारी करने के लिए उनकी आलोचना की जा सकती है, ये एक अलग तरीका हो सकता है। लेकिन हमास की तुलना यूक्रेन से करना, माफ करिएगा, हमास की तुलना व्लादिमीर पुतिन से करना, ये कतई उचित नहीं है। लेकिन ऐसा जो बाइडेन ने किया है, और उन्होंने जो तुलना की है उसमें जो कुछ कहा है वो हमने आपको बताया, फिर हम उसको दोहरा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन और हमास दोनों अलग अलग खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है कि दोनों अपने पड़ोसियों का वजूद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोकतंत्र फल फूल रहा हो। और अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा के लिए इजराइल को भी बचाएगा और यूक्रेन को भी बचाएगा। इसके लिए जरूरी जो भी सहायता होगी वो अमेरिका अपने वजूद तक, अपनी रक्षा के लिए इनको आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो सहूलियत दी जा सकती है, जो सहयोग दिया जा सकता है, वो अमेरिका देगा। ये भी बात समझी जा सकती है क्योंकि अमेरिका इसमें अपना हित, अपनी सुरक्षा देख रहा है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की तुलना हमास से करना कतई उचित नहीं है, और अगर उचित है, आप इससे सहमत हैं या अनुचित है, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा इंतजार। फिलहाल मुझे इस खबर से दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।